Hello, welcome to Kids English School online classes. इंट्रोडक्शन आपको पता है. माय नेम इज सैयद रियाज सर. आज हम देखेंगे इयत्ता 5वीं मराठी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 5th स्टँडर्ड. आज आपण पाहू इयत्ता 5वीचा दुसरा लेसन. तर ऑनलाईन क्लासेसमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी आपापली वही, नोटबुक आणि पेन्सिल सोबत बसायचं आहे. तो इयत्ता 5वीं का दूसरा जो पाठ है, लेसन है, वो है गर्वाचे घर खाली. गर्व मतलब क्या? गर्व किसे कहते हैं? घमंड. जो इंसान को घमंड रहता है उसका घर हमेशा खाली रहता है, उसका दिमाग हमेशा रिकामा रहता है, खाली रहता है. तो ये लेसन में आज हम आंब्याचा झाड आणि बांबूचा झाड मतलब आम का झाड़ और बांबू के झाड़ में जो वार्तालाप हुआ है, जो बातें हुई है और हवा ने आम के झाड़ के साथ क्या किया, वो आज हम ये लेसन में देखेंगे, ये पाठ में देखेंगे. तो इस पाठ में कुछ शुरुआती के शब्द है जो पाठ में आए हैं. वो है फांद्या, फांद्या, गति. फांद्या मतलब झाड़ के जो टहनियाँ होते हैं, फांटियाँ होते हैं, उसे कहते हैं फांद्या. उसके बाद गति. गति मतलब जोर से हवा बहती है, उसे कहते हैं गति. हिम्मत तो आपको पता है. आदर मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करना. मंद मतलब आराम आराम से जो हवा चलती है उसे कहते हैं मंद. संभाषण मतलब आम के झाड़ में और बांबू के झाड़ में जो भी वार्तालाप हुआ, बातें हुई, उसे कहते हैं संभाषण. गर्व मीन्स घमंड. समांतर मतलब इक्वल, साम्य, सरीका. तो इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में हमने पहचान कर ली है. तो इस लेसन को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये लेसन में क्या क्या बातें हैं, गर्व कैसा होता है और गर्व का हरण कैसा होता है, ये भी इस लेसन में हम देखेंगे. तो स्टार्ट करता हूँ मैं. सब बच्चे ध्यान से देखना है. नोटबुक हाथ में लेकर बैठना है. नोटबुक, पेन और टेक्स्ट बुक. और नोटबुक में लिखते समय पेन्सिल का वापर करना है, पेन्सिल यूज करना है. तो एका ठिकाणी एक बांबूचे व एक आंब्याचे झाड होते. मतलब एका ठिकाणी एक बांबूचे व एक आंब्याचे झाड होते. मतलब एक जगह पर एक आम का झाड़ था और एक बांबू का झाड़. उसके बाद आंब्याचे झाड खूपच मोठे होते. मतलब आम का झाड़ बहुत बड़ा था. त्याच्या फांद्याही मजबूत व सर्वत्र पसरलेल्या होत्या. उसके जो फांटियां त्या, टहनियां त्या, वो बहुत मजबूत था और सर्वत्र सब तरफ फैले हुए थे. त्याची मुळे जमिनीत खोलवर रुजलेली होती. मतलब उसके जो मूले थे वो जमीन में बहुत अंदर तक रुजलेली, मतलब रुजलेली बहुत अंदर तक थी. या उलट बांबूचे झाड़. और उसके बाद बांबू के झाड़ कैसा था उसके बारे में बताया है. बांबूचे झाड़ बारीक व लवचिक होते. मतलब बांबू का झाड़ कैसा था? बारीक था और मतलब जिधर झुकाए वैसा था. मतलब जिधर हवा आएगी उधर हो जाता था. वैसा आम का झाड़ नहीं था. आम के झाड़ के फांदियां कैसी थी? मजबूत थी और वो हवा को बर्दाश्त कर सकता था. लेकिन जो बांबू का जो झाड़ था वो हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकता. जिस तरह हवा आएंगी उसी दिशा में वो झुका करता था. लवचिक होते मतलब जिधर उधर वागते थे. ज्या दिशेने वारा वाही त्या दिशेला ते झुकत असे. मतलब जो दिशा से हवा बहती थी वो दिशा में वो बहा करता था, उधर से उसका रुख हो जाता था.
एके दिवशी आंब्याचे झाड बांबूच्या झाडाला म्हणाले, मतलब एक दिन आम का झाड़ बांबू के झाड़ से कहने लगा, म्हणाले, तू खूपच आज्ञाधारक आहेस. मतलब तू आज्ञाधारक मतलब तू जैसा हवा सुनती है वैसा सुनता है. आज्ञाधारक उसे कहते हैं आज्ञाधारक. हवेच्या गती व दिशेनुसार डोलतोस. मतलब हवा की जो रफ्तार है उसके हिसाब से वो रफ्तार और उसकी जो दिशा है उसके हिसाब से तू डोलतोस. नेक्स्ट पेज. तुला सरळ उभा राहता येत नाही का? मतलब तुझे सीधा खड़ा रहना नहीं आता है क्या? तू वाऱ्याला सांग की मी तुझ्या आज्ञेने झुकणार नाही. फिर बांबू के झाड़ से क्या कहने लगा कि तू हवा को बोल कि मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा. उसके बाद बांबूचे झाड़ म्हणाले. फिर आम की बातें सुनकर बांबू का झाड़ कहने लगा, मी ते करू शकणार नहीं कारण मी लहान आहे. मैं वो कर नहीं सकता क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ. मेरे जो झाड़ की जो टहनियां है वो लवचिक है. जिधर बोले उधर हवा के रुख से उधर झुक जाती है. मी अजून लहान है, मैं अभी छोटा हूँ. आंब्याचे झाड म्हणाले. फिर आम का झाड़ क्या कहने लगा? आंब्याचे झाड म्हणाले, तुझ्यात काही हिम्मत नाही का? तुझमें कुछ दम नहीं है क्या? या जगात ज्यांच्याकडे हिम्मत शक्ती आहे त्यांनाच मान असतो. तू जब हवा से बोल नहीं सकता, हवा को बोल नहीं सकता, तो तुझ में कुछ हिम्मत नहीं है क्या? तुझ में दम नहीं है क्या? इस जमाने में जिसमें हिम्मत और ताकत है उसका ही रुतबा है, मान है. उसके बाद आंब्याच्या झाडाचे बोलणे ऐकून बांबूचे झाड गप्प बसले. आम की बातें सुनकर, आम के झाड़ की बातें सुनकर बांबू का झाड़ चुप बैठ गया, गप्प बसले. झाड काहीही बोलत नाही ते पाहून आंब्याच्या झाडाला खूप राग आला. मतलब आम का झाड़ जब बांबू के झाड़ को समझा रहा था कि तू हवा को बोल के मुझे परेशान मत कर दे जा. उसके बाद आंब्याच्या झाडाला खूप राग आला व ते म्हणाले कि जब बांबू का झाड़ खामोश बैठ गया तो आम के झाड़ को खूब गुस्सा आया. तुला ऐकू येत नाही? तुझे सुनाई नहीं देता? तुला ऐकू येत नाही का? माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे. तुझे सुना नहीं तुझे. फिर आम का झाड़ क्या कहने लगा बांबू के झाड़ से कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरे क्वेश्चन का आंसर तू दे. फिर उसके बाद यावर बांबूचे झाड म्हणाले. इसके बाद बांबू का झाड बोला, मी काय बोलू, मैं क्या बोलू, तू तर माझ्यापेक्षा जास्त मजबूत शक्तिशाली आहेस. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, जर वारा वेगाने वाहू लागला तर तो नुकसान करू शकतो आणि तो खूप वेगाने वाहू लागला तर त्याचा आदर केला पाहिजे, नाही तर. फिर आम के झाड़ से कहने लगा कि मी काय बोलू, मैं क्या बोलू, तू तर माझ्यापेक्षा, तू तर मेरे से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है. लेकिन एक बात ध्यान में रख, जर वारा वेगाने वाहू लागला तर तो नुकसान करू शकतो. जब हवा जोर से बहने लगी तब वो नुकसान हम दोनों पेड़ को दे सकता है. आणि जर तो वेगाने वाहू लागला और वो जब बहुत रफ्तार से बहने लागला तर त्याचा आदर केला पाहिजे. जब हवा जोर से बहने लगती है तो उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए. नहीं तो उसके बाद नाही तर बांबूचे झाड बोलतच होते. तेवढ्यात आंब्याचे झाड रागाने म्हणाले. फिर जब बांबू का झाड़ आम के झाड़ से कह रहा था तो उसी बीच में आम का झाड़ बांबू के झाड़ से कहने लगा, वारा कितीही वेगाने वाहू दे, मतलब हवा को कितने ही रफ्तार से बहने दे,
उसका मुझ पर कोई परिणाम नहीं होगा, उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर आगे क्या होता है देखिए, त्याच वेळेस मंद वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याने आंबा व बांबूच्या झाडाचे संभाषण ऐकले। जब ये दोनों की बातें हो रही थी तो वो बातें हवा ने सुन ली। त्याच वेळेस मंद, जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो तब हवा मंद मतलब आराम आराम से बह रही थी, वारा वाहत होता, संभाषण ऐकले। आंब्याच्या झाडाला खूप गर्व झाला आहे। फिर हवा हवा क्या कहने लगी, आम के झाड़ को खूप घमंड हुआ है, गर्व हुआ है, झाला है, त्याला धडा शिकवायलाच हवा, उसको सबक सिखाना चाहिए। असा विचार करून वारा वेगाने वाहू लागला। ऐसा मतलब ऐसा विचार कर ऐसा सोचकर हवा जोर से बहने लगी। थोड्या वेळाने तो आणखी वेगाने वाहू लागला। थोड़ी देर से वह और जोर से बहने लगा। जमिनीवरचा कचरा पानेही वाऱ्याबरोबर वाहू लागली। जमीन का जो कचरा था, झाड़ के जो पत्ते थे, वो भी हवा के साथ बहने लगी। बांबूचे झाड वाऱ्याच्या दिशेने थोड़े झुकले। बांबू का जो झाड़ था, जो जिस रफ्तार से जिस दिशा में हवा बह रही थी, उसी दिशा में बांबू का झाड़ झुक गया, थोड़ा झुका। मात्र याचा आंब्याच्या झाडावर काहीही परिणाम झाला नहीं। जब हवा बह रही थी तो उसके साथ कचरा, पाने, झाड़ के जो पाने होती है, और बांबू का झाड़ थोड़ा वो दिशा में झुक गया था हवा के रफ्तार से, लेकिन वो थोड़ी सी रफ्तार से बांबू को कुछ भी असर नहीं हुआ था। आता वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याने वादळाचे रूप घेतले। अब जब हवा जोर से बह रही थी तो वो हवा ने वादळाचा रूप धारण कर लिया। मतलब और जोर से ज्यादा रफ्तार से हवा बहने लगी। वादळ मतलब वादळ, वादळाचे रूप धारण केले। बांबूचे झाड तर जमिनीला समांतर झुकले होते। मतलब जो बांबू का झाड़ था वो कैसा हुआ था, जमीन की देखो, ये बांबूचे झाड़ जमीनीला समांतर झुकले होते। ये बांबू का झाड़ क्या हुआ, जमीन जो मतलब सिर्फ वाके गया, मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जो रफ्तार से थी, वो जो रफ्तार से हवा थी उसी दिशा में वो जमीन पर झुक गया, लेकिन समांतर झाले होते। आंब्याच्या झाडाने वादळाला थांबवण्याचा खूप प्रयत्न केला, परंतु या प्रयत्नात आंब्याच्या झाडाची जमिनीत खोलवर गेलेली मुळे तुटली व आंब्याचे विशाल झाड जमिनीवर कोसळले। आम के झाड़ ने उस रफ्तार के हवा को रुकाने का बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके जो मूली थी झाड़ के अंदर गई हुई, वो जोर से विशाल मतलब बहुत बड़ा, ये विशाल आंब्याचे विशाल झाड जमिनीवर कोसळले मतलब जमीन पर गिर गए। जमिनीवर आंब्याचे झाड पडलेले पाहून बांबूच्या झाडाला दुःख झाले। जब आम का झाड़ जमीन पर गिर गया, उसकी मूलियां टूट गई, तो वो देखकर बांबू के झाड़ को बहुत दुःख हुआ। ते मनातल्या मनात विचार करत होते, वो मन ही मन में सोच रहे थे, जर आंब्याच्या झाडाने माझे ऐकले असते तर। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि शायद आम के झाड़ ने मेरा कहना मान लिया होता कि हमें हवा का, एक दूसरों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तब तो आम का झाड़ अभी बच गया होता। हवा ज्यादा रफ्तार से नहीं बही होती, लेकिन आम का झाड़ क्या कर रहा था, गर्व कर रहा था, प्राइड।
गर्व मतलब प्राइड। तो आम का झाड़ क्या कह रहा था कि मेरी फांटियाँ, मेरी जो टहनियाँ है वो काफी बहुत मजबूत है और मुझे हवा से हवा मुझे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकती सकती। तो शायद जब फिर उसकी हवा हवा जोर से बहने लगी तो आम का झाड मुलीं के साथ जमीन मान लिया होता। तो आणि वाऱ्याचा आदर केला असता, आदर मतलब सम्मान, आणि वाऱ्याचा और हवा का, वारा मतलब हवा, वाऱ्याचा आदर केला असता तर हे झाले नसते, परंतु जे झाले ते बरे झाले। आंब्याचे झाड खूपच गर्विष्ठ होते, गर्विष्ठ मतलब गर्व, प्राइड, घमंड। आम का झाड़ कैसा था, बहुत ही गर्विष्ठ, गर्व गर्व भरा था। गर्वाचे घर नेहमीच खाली असते, मतलब जो घमंड तकब्बुर करता है उसका दिमाग, उसका घर हमेशा खाली ही रहता है। मतलब इस पाठ से हमें कौन क्या मिला, कौन सा शिकवण मिली, तो गर्वाचे घर नेहमी खाली असते, जो तकब्बुर करता है, घमंड करता है, उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद कुछ शब्द है, शब्दार्थ वर्ड्स, शब्दों के मीनिंग। गर्व, यहाँ पर मराठी में गर्व, इंग्लिश में प्राइड। गति स्पीड, गति स्पीड। कोसळणे टू कोलाप्स, कोलाप्स। मंद स्लो। आज्ञाधारक ऑब्डिएंट। नुकसान लॉस। हिम्मत करेज। राग एंगर, राग मतलब गुस्सा, नुकसान मतलब जो जिससे हमें नुकसान होता है वो। कोसळणे मतलब जो जमीन पर गिर गया, और मंद, मंद मतलब स्लो। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन के आंसर मुझे मंडे के दिन सब बच्चों ने, इयत्ता 5वीं के जो भी बच्चे ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, इसका आंसर मुझे मंडे के रोज 10 से 2 बजे के अंदर लाकर दिखाना है। और ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर आपने आपके नोटबुक में अच्छी राइटिंग में पेन से लिखना है। पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर आपने लिखना है, नोटबुक में लिखना है। 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपने नोटबुक में लिख कर लाना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए, क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में, तो ये देखेंगे हम। आंब्याच्या झाडाची वैशिष्ट्ये लिहा, मतलब आम के झाड़ के बारे में कुछ माहिती दो। अब आम के झाड़ का जो माहिती है, तो आम का झाड़ यहाँ पर है। फर्स्ट, आंब्याचे झाड खूप मोठे होते, त्याच्या फांद्याही मजबूत व सर्वत्र पसरलेल्या होत्या, मतलब त्याची मुळे जमिनीत खोलवर रुजलेली होती। मतलब आम का झाड़ के बारे में जो माहिती बोली हुई है क्वेश्चन में, तो आम का झाड़ कैसा था, बहुत बड़ा था, उसकी टहनियाँ कैसी थी, उसकी मूलियाँ कैसी थी, जमीन पर खोलवर गई हुई थी, और उसकी जो फांटियाँ थी, टहनियाँ थी, वो बहुत दूर तक फैली हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बांबूचे झाड़ का झुकत असे। बांबू का झाड़ क्यों झुका करता था हवा की रफ्तार से, क्योंकि बांबू का झाड़ छोटे वो लवचिक होते, मतलब लवचिक मतलब जिधर बोले उधर वो झुक जाता था। उसका ये आंसर है सेकंड नंबर का, उसका ये आंसर, ये सेकंड नंबर, यहाँ पर मैंने आपको ये सेकंड का आंसर यहाँ से यहाँ तक बताया हुआ है। उसके बाद, जगात कोणाला मान असतो, जगात ज्यांच्याकडे हिम्मत व शक्ती आहे त्यांनाच मान असतो। ये थर्ड नंबर का यहाँ पर आपको टिक कर दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है वो आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वादळामुळे आंब्याच्या झाडावर काय परिणाम झाला? अब जब बादल छूटा, हवा छूटी जोर से, तो उसका आम के झाड़ पर क्या परिणाम हुआ? तो उसका आंसर फोर्थ। आता यहाँ पर ये फोर्थ है, यहाँ पर ये फोर्थ का आंसर है। यहाँ से आपको टिक कर दिया हुआ है पेंसिल से, कोसळले याद। हाँ, आता वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याने वादळाचे रूप धारण केले। बांबूचे झाड जमिनीला समांतर झुकले होते। आंब्याच्या झाडाने वादळाला थांबवण्याचा खूप प्रयत्न केला, परंतु या प्रयत्नात आंब्याच्या झाडाची जमिनीत खोलवर गेलेली मुळे तुटली व आंब्याचे विशाल झाड जमिनीवर कोसळून पडले। ये फोर्थ का आंसर। उसके बाद या पाठातून आपल्याला काय शिकतो, म्हणजे ये लेसन में हमें कौन सा सबक मिला, इस लेसन में हमने क्या सीखे? तो ये क्वेश्चन है 5th नंबर का, तो इसका आंसर ये है। मतलब या पाठातून आपण काय शिकलो, तो ये लेसन में से हमने ये सीखा कि ये लेसन में हमने गर्व जिसके पास रहता है, घमंड जिसके पास रहता है, उसका घर नेहमी हमेशा रिकामा खाली रहता है। ये उसका आंसर यहाँ से याद तक आया। फर्स्ट क्वेश्चन समझा। उसके बाद भाषा ज्ञान, खालील वाक्यातील काळ ओळखा। खालील वाक्यातील काळ ओळखा। अब काळ मतलब टेंस, इंग्लिश में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। वैसा ही मराठी में वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्य काळ, ये 3 प्रकार वर्तमान मराठी के हैं। वैसे इसके 12 टेंस है, उसमें मतलब वो आगे है, आगे की बात है, व्याकरण की बात है। तो ये टेंस, अभी टेंस पहचानना है हमें, काळ पहचानना है, काळ के बारे में माहिती यहाँ पर लिखना है। अभी कौन सा काळ है वो देखेंगे। एक बांबूचे झाड़ होते, मतलब एक बांबू का झाड़ था। तो ये फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, या जो भी टेंस है वो कौन सा है? एका बांबूचे झाड़ होते, एक बांबूचे झाड़ होते। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस है ये? एक बांबूचे झाड़ होते, मतलब एक बांबू का झाड़ था। तो यहाँ पर आएगा भूतकाल। हाँ, था, हाँ, पास्ट टेंस, भूतकाल। जगात ज्यांच्याकडे शक्ती असते त्यांनाच मान असतो। जगात ज्यांच्याकडे शक्ती असते त्यांनाच मान असतो। मतलब दुनिया में जिसके पास शक्ति रहती है, ताकत रहती है, उनका ही सम्मान होता है। तो यहाँ पर आएगा वर्तमान काल, होता है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। आया समझ में? नेक्स्ट, मी तुझ्या आज्ञेने वागेन। वागेन मतलब इसका जो आंसर है वागेन, वर्तमान काल। मैं तेरा कहना अभी, मैं तू जो कहेगा वह मैं अभी मानूंगा। तो यहाँ पर आएगा वर्तमान काल। बांबूच्या झाडाला खूप दुःख झाले, भूतकाल। बांबू के झाड़ को क्या हुआ था? दुख हुआ था, भूतकाल। समझा टेंस? उसके बाद नेक्स्ट, खालील वाक्यातील सर्वनामे ओळखा वो समोर लिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है, खालील वाक्यातील सर्वनामे ओळखा व ते खाली लिहा। तो त्याच्या फांद्या त्याच्या फांद्या सर्वत्र पसरलेल्या होत्या। तो ये क्या है? सर्वनाम है यहाँ पर। ये क्या है? त्याच्या फांद्या सर्वत्र पसरल्या होत्या, ये सर्वनाम यहाँ पर। ये सर्वनाम हमने फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर लिखना है। फांद्या त्याच्या, यहाँ पर त्याच्या।
त्याचे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तू आज्ञाधारक आहेस, मतलब तू यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ पर आएगा ये तू। फर्स्ट, तू आज्ञाधारक आहेस। तू माझ्यापेक्षा जास्त शक्तिशाली आहेस, मतलब तू मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर मतलब तेरे में शक्ति है। तू माझ्यापेक्षा जास्त शक्तिशाली आहेस, तो यहाँ पर आएगा तू, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तू। फोर्थ, त्याला हे माहित नसावं, यहाँ पर आएगा तेला, त्याला। उसके बाद रिकाम्या जागी योग्य सर्वनाम लिहा। जर झाडानं, यहाँ पर फिल इन द ब्लँक्स, जर झाडानं डॅश डॅश ऐकलं असतं तर कोणाचं, माझं, माझं, बांबू का झाड काय नाही लगा, माझं। तुला सरळ राहता येत नाही का, तुला डॅश डॅश, सेकंड नंबर का, सेकंड, सरळ उभे राहता येत नाही का, कोणाला, किसको, तुला, तुझे, तुला तुला सरळ उभा राहता येत नाही का, डॅश डॅश काही हिम्मत नाही का तुझ्यात, हाँ तुझ्यात, ते तुझ में कुछ हिम्मत नहीं है क्या, साहस नहीं है क्या, तुझ में। तुझ में मतलब तुझ्यात, सॉरी यहाँ पर आएगा तुझ्यात, सॉरी, तुझ्यात, तुझ्यात काही हिम्मत नाही का, जर डॅश डॅश खूप वेगाने वाहू लागला, जर डॅश डॅश खूप वेगाने वाहू लागला, जर तो, यहाँ पर आएगा तो, तर डॅश डॅश आदर केला पाहिजे, तर त्याचा, यहाँ पर आएगा त्याचा, हाँ त्याचा। अब ये है कि समझा, खाली रिकाम्या जागी योग्य सर्वनाम लिहा, वो लिखे हमने। फिर उसके बाद खालील शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा। अभी शब्द है, इसका वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। आज्ञाधारक, आज्ञाधारक किसे कहते हैं, जो दूसरों की बात हाजिर जवाबी, जिसे कहते हैं हाजिर जवाबी, जो दूसरे की बात मानता है, सुनता है, टाइम पर करता है, उसे कहते हैं आज्ञाधारक। अभी आज्ञाधारक का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जो जिसमें सुनने वाला ऐसा शब्द है, आज्ञाधारक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आज्ञाधारक से एक सेंटेंस बनाएंगे। आज्ञाधारक मतलब सुनने वाला। रमेश खूप आज्ञाधारक मुलगा है, ये यहाँ पर ये सेंटेंस लिख सकते हैं। उसके बाद नुकसान, नुकसान मतलब हवाने, वाऱ्याने आंब्याच्या झाडाला नुकसान, आंब्याच्या झाडाचे नुकसान केले, वाऱ्याने आंब्याच्या झाडाचे नुकसान केले। यहाँ पर ये आप क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या आज्ञाधारक, फर्स्ट आज्ञाधारक मतलब बांबू का झाड़, बांबूचे झाड खूप आज्ञाधारक आहे, ये भी लिख सकते हैं। समांतर, समांतर मीन्स सेम, इक्वल, बांबूचे झाड जमिनीवर समांतर कोसळले होते, ये भी उसका आंसर आएगा। कोसळले, बांबूचे झाड जमिनीवर समांतर कोसळले, कोसळले मतलब जमीन पर गिर गया। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सगळीकडे वारा वाहू लागला, ये इसका ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, जर आंब्याच्या झाडाने बांबूचे झाडाचे ऐकले असते तर काय झाले असते, या आपने ये आपके पेरेंट्स के हाथ से ये कर लेना है। मतलब इसके जर, ये क्वेश्चन, जर आंब्याच्या झाडाने बांबूच्या झाडाचे ऐकले असते तर काय झाले असते, क्या हुआ होता, जब आम के झाड़ ने बांबू को कहना मान लिया होता तो क्या हुआ होता, तो ये 4 से 6 ओळीतली आहे। मतलब इस क्या हुआ था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपने माहिती लिखना है। जर आंब्याच्या झाडाने बांबूचे झाडाचे ऐकले असते तर क्या हुआ होता,
आम का झाड नाही तुटा होता, है की नाही? आमची जो खोलवर गेलेली मुळी होती ती तुटली नसती, है की नाही? तो यहाँ पर आपने आपके पेरेंट्स के पास से आपने ये कर लेना है और मंडे के रोज मुझे होमवर्क आपके नोटबुक में लाकर दिखाना है। 10 से 2 बजे के बीच में आपने मुझे आपकी होमवर्क नोटबुक आपने लाकर दिखाना है। और पेरेंट्स से भी कहूँगा मैं कि आप जो भी सब्जेक्ट के वीडियोस देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं, तो आपने आपके बच्चों से जब ये वीडियोस आपका बच्चा देखता है तो आपके बच्चे के पास आपने खुद वहां पर बैठना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा ये वीडियोस देखेंगे दूसरा वीडियोस देखना शुरू कर दे रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है। आपके बच्चे के पास आपने खुद बैठना है और जो भी होमवर्क टीचर ने या स्कूल के जरिए आपको दिया जा रहा है वो टाइम से टाइम करना है। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपको दुविधा है, परेशानी है, तो आप मेरे नंबर पर या स्कूल के नंबर पर फोन कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।